नसीर नामी एक साहब ने ईद कुर्बान के जानवरों के हवाले से लिखा है कि गुज़श्ता ईद कुर्बान से कबल मेरा अपने दोस्त खुरम के साथ अदालती काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना हुआ। रास्ते में बातों बातों में वो मुझसे पूछने लगा, नसीर भाई कुर्बानी का जानवर कितने का लिया? नसीर साहब कहते हैं कि जितने का जानवर आया था वो मैंने उसे बता दिया। फिर वो मुझे कहने लगा, बच्चे रोज़ मुझे तंग करते हैं कि सारे मोहल्ले वाले कुर्बानियाँ खरीद लाए हैं, एक आप हैं कि अभी तक कुर्बानी नहीं लेकर आए। गली के बच्चे हमसे रोज़ पूछते हैं कि तुम कब लाओगे, और 7 बच्चों का ये मुतालबा भी है कि हमने जानवर उन सबसे महंगा लेकर आना है। हम किसी से पीछे क्यों रहें? नसीर भाई आप ही बताएं, मैं कैसे इतना महंगा जानवर लाऊं, जबकि जिस नाजायज़ केस की तारीखें भुगत रहे हैं इस पर इतना खर्च हो चुका है कि पिछले सालों की तरह बड़ा और महंगा जानवर खरीदने की ताकत भी नहीं है। लेकिन क्या करूं, सस्ता जानवर खरीदूं तो रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों में नाक नहीं रहती। फिर नसीर साहब कहते हैं कि मैंने खुरम की इस तरह की काफ़ी बातें सुनी तो मैंने उसे कहा, तुम्हारी बातों का जवाब देता हूँ, पहले मेरी एक दावत पर जाने की छोटी सी कहानी सुनो। मैं जिस दावत पर गया वहाँ 2-3 ऐसे अफराद बैठे थे जिनको मैं नहीं जानता था। उनकी आपस की गुफ्तगू का थोड़ा सा खलासा तुम्हें भी सुना देता हूँ। एक कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ इस बार 2 गाय की कुर्बानी करूँ, डीप फ्रीज़र भी नया लिया है। दूसरा कह रहा था, मैंने इस बार बहावलपुर से 4 बकरे मंगवाए हैं, पूरा मोहल्ला देखकर हैरान है कि क्या ही खूबसूरत जोड़ियां हैं। जिन जिन लोगों को तस्वीरें भेजी हैं उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ें की हैं। उन दोस्तों की गुफ्तगू का मौजू कुर्बानी था, मगर एक बार भी मैंने उनके मुंह से ये नहीं सुना कि यह सुन्नत है, खुदा का हुक्म है, अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया है। उनकी गुफ्तगू में कुर्बानी का जिक्र था, मगर जिस ज़ात के हुक्म और रजामंदी के लिए करनी है उसका जिक्र एक बार भी नहीं किया गया। उनकी गुफ्तगू में जो तफाखुर और टेढ़पन मैंने महसूस किया, उसके बाद मैं सोचता रहा कि कुर्बानी जैसी इबादत भी अब सिर्फ स्टेटस सिंबल और समाज में अपनी साख बनाए रखने का एक ज़रिया बन चुकी है। ईद उल अज़हा करीब आते ही कुर्बानी और जानवर सबका मौजू होता है, लेकिन लोग इस त्यौहार के पीछे मौजूद रूहानियत पर बात करने की बजाय बहुत महंगे महंगे जानवरों की और अपनी दौलतमंदी के इजहार पर बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक मुकाबले की फ़ज़ा कायम हो जाती है जिसमें आप अपने ख़ानदान वालों, पड़ोसियों, साथ काम करने वालों, दोस्तों और यहाँ तक कि मंडी में मौजूद दूसरे ख़रीदारों के सामने मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आपका जानवर आपके जानने वालों के जानवरों से ज़्यादा नुमायाँ हो, वरना दूसरों के सामने आपका क्या नाम रह जाएगा। जितना जानवर कीमती होगा, समाज में आपको उतनी ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और अगर जानवर की कीमत का दिखावा किया जाए तो फिर तो आपको ज़रूर रश्क से देखा जाएगा। जानवर घर लाने के बाद फ़ोटो सेशन चलते हैं, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाए जाते हैं। मुझे तो लगता है कि कई दिखावेबाज लोगों के दिल इस बात के लिए मचलते होंगे कि काश उनके जानवर ब्रांडेड होते, ताकि वो सारी दुनिया में मशहूर करते फिरें कि उनके पास सैमसंग का बकरा है, गुक्ची की गाय है या खाडी का बछिया है, हम जे डॉट के ऊँट की कुर्बानी कर रहे हैं। आपने अक्सर ख़बरों में देखा होगा कि कुछ जानवरों के नाम फिल्मी अदाकारों और फनकारों या मशहूर सियासतदानों के नाम पर रखे जाते हैं। जानवरों को इस तरह के नामों से पुकारना कौन सी शरीयत है? क्या ये कोई सर्कस है? हर गुजरती ईद के बाद ये शोबाजी बढ़ती ही जा रही है, जिससे इस मजहबी त्यौहार की रूहानियत खतरे में पड़ गई है। ये सिर्फ और सिर्फ नीयत का मामला है, कीमत, साइज़ या तादाद का नहीं, बल्कि कुर्बानी का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल वाज़े कर दिया है। सूरह हज में फरमाया, अल्लाह को तुम्हारी इन कुर्बानियों का गोश्त या खून कुछ भी नहीं पहुंचता, बल्कि सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचेगा। खुदा हमें हदायत दे। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।